नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति कैसे गिर गई? क्या हवा ही एकमात्र कारण है या मूर्ति के निर्माण में कोई कमी थी? मूर्ति गिरने से राज्य सरकार निशाने पर आ गई है क्योंकि इसे राज्य सरकार की तरफ से बनवाया गया था। अभी तक ये समझा जा रहा था कि नौसेना दिवस पर इसका उद्घाटन हुआ, कार्यक्रम नौसेना का था तो मूर्ति भी नौसेना की तरफ से बनवाई गई, मगर यह जानकारी निकल कर आ रही है कि मूर्ति राज्य सरकार की तरफ से बनवाई गई। मूर्ति बनाते समय नौसेना से सब कुछ साझा किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा है कि नौसेना ने केवल असेंबल की गई मूर्ति को चबूतरे पर स्थापित किया। वैसे राज्य सरकार ने भी इस मामले में एफआईआर की है और नौसेना भी जांच कर रही है। आज खंडित मूर्ति को सम्मान पूर्वक ढंक तो दिया गया, लेकिन इसे लेकर सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में दौड़ने लगे हैं। हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि अक्टूबर 2022 में उज्जैन में जिन देवी देवताओं की मूर्तियों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, अगले मई 2023 में आई आंधी में गिर गईं। और जिस दौर में देश भर में बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ की, उन्हें इतिहास के नायकों के सम्मान से लेकर विरासत की स्थापना से जोड़ा जा रहा है। वहां मूर्तियों का महत्व राजनीतिक होना ही है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सब में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का मामला अलग है। उनकी मूर्ति 1 साल के भीतर गिर जाए तो सवाल उठेंगे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य की तरह पूजे जाते हैं। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और एएमआईएम सभी दलों ने इसके लिए राज्य सरकार की आलोचना की है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से शिवाजी का आह्वान अलग पहलू तो है ही, लेकिन आप महाराष्ट्र के किसी भी कोने में जाइए, शिवाजी की मूर्ति मिलेगी। उनके नाम पर दुकानें, मैदान, संगठन, संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, तमाम चीजें मिलेंगी। इसकी कोई गिनती नहीं है। हर शहर में शिवाजी चौक होता ही है। मुंबई का शिवाजी पार्क राजनीतिक और सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार की जो बसें चलती हैं उन्हें शिवनेरी कहा जाता है। मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदला गया तो छत्रपति टर्मिनस हो गया। मुंबई का एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहलाता है। राज्य भर में कितने स्टेडियम शिवाजी के नाम पर बने हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। पता चलता है कि इस राज्य में शिवाजी किस तरह से आज के दिन भी हर जगह व्याप्त हैं। यह तभी होता है जब जनता अपनी तरफ से किसी नायक को अपनाती है, सम्मान देती है और उनके प्रति कृतज्ञ होती है। इसलिए महाराष्ट्र में शिवाजी की मौजूदगी और महत्व को राजनीतिक दलों की भावुकता से ज्यादा जनता के बीच उनकी उपस्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए। छत्रपति के नाम पर आज भी गांव-गांव में नाटक खेले जाते हैं। अतीत के किसी भी नायक का इतना शानदार वर्तमान किसी भी राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए शिवाजी की मूर्ति गिरने की घटना की प्रतिक्रिया केवल राजनीतिक ही होगी कहना मुश्किल है। नेताओं को पता है कि जनता को भी इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना अच्छा नहीं लगा होगा। इसलिए सरकार की तरफ से भी सतर्कता दिखाई जा रही है। पुनर्स्थापना की बात हो रही है और विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं। सरकार के मंत्री तुरंत ही मूर्ति स्थल का दौरा करने चले गए तो विपक्ष के नेता भी वहां पहुंचने लगे हैं। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक दीपक केसरकर ने भी मूर्ति स्थल का दौरा किया और अब 23 फुट की जगह 100 फुट ऊंची प्रतिमा बनाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता नीलेश राणे भी यहां दौरा करने आए और उन्होंने भी कहा कि मूर्ति के गिरने से गुस्सा आता है, स्वाभाविक है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं का भी यहां दौरा हो रहा है। कुछ घटनाएं हुई है, वो एक गुस्सा है, मैं उसको गलत नहीं समझता। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। अगर ऐसा कुछ होता है और वो इवन मोबाइल पे भी अगर दिखेगा तो गुस्सा आता है, ये स्वाभाविक है। तो इसमें किसी ने रिएक्शन अगर दिया है तो उसमें मैं नहीं मानता उसमें कुछ गलत है। जो कुछ हुआ है वो
मैं बोलता हूँ बहुत थोड़ा हुआ है, आपको अंदाजा नहीं है जो नहीं हुआ है। आप जो बोल रहे हो ना कि ये अभी तक बहुत शिव प्रेमियों ने अपना संयम दिखाया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो हुआ है वो किसी ने भी, जिसने भी किया है, वो गुस्सा है, और वो गुस्सा गलत नहीं है, मैं समझता हूँ। से क्या डेडलाइन मांगते हैं मैं हमारे यहाँ के जो संबंधित मंत्री हैं, जो कल यहाँ पे आके गए, उन्होंने सब देखा। नेवी के अधिकारी यहाँ आज आने वाले हैं या कल कोई आके गए हैं, ऐसे मुझे पता लगा है। वो भी आके जाएंगे और आज एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएंगे, उनके साथ हम बैठेंगे और जल्द से जल्द ही पूरा करेंगे। याबाबत मुंबईला पोहोचल्याबरोबर मी मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांशी बोलेन आणि याचा आराखडा तयार करून नेव्हीच्या बरोबर चर्चा करून एक चांगला असा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा, हा एकंदर 23 फुटाचा पुतळा होता, किमान तो 100 फुटाचा तरी पुतळा उंचीचा असावा असं मला स्वतःला वाटतं। जिल्हावासियांची ती भावना आहे आणि आम्ही ते ताबडतोब करून दाखवू। जाहिर है राज्य के लिए यह मामला संवेदनशील है और लोगों को भी संयम से ही काम लेना चाहिए। नौसेना ने कहा है कि राज्य सरकार और उससे जुड़े विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे और जल्दी ही मूर्ति की पुनर्स्थापना की जाएगी। नौसेना दिवस पर इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। 4 दिसंबर 2023 को सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट फोर्ट में इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। यह किला सन 1660 में बना है, जो आज तक मौजूद है, मगर यहां स्थापित मूर्ति 9 महीने के भीतर ही गिर गई। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हवा को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के कारण मूर्ति गिरी है। आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। विपक्ष के नेता आदित्य ठाकरे का कहना है लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस मूर्ति का अनावरण जल्दबाजी में कर दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। नेव्ही डेच्या दिवशी जो पुतळ्याचं अनावरण झालं 4 डिसेंबरला आपल्या कोकणामध्ये आता घाईघाईत झालं, निवडणुकीच्या तोंडावर झालं, तो पुतळा पडतोच कसा? पुतळा बनवताना तुम्ही आधार दिला नव्हता का? क्या इतनी तेज हवा चल रही थी कि मूर्ति सामना नहीं कर पाई? मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के लिए तेज हवाओं की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग ने कहा था कि उत्तरी महाराष्ट्र में 25 से 27 अगस्त के बीच भारी बारिश और 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मुख्यमंत्री शिंदे का कहना है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसके कारण मूर्ति गिरी। समुद्री इलाकों में इस रफ्तार से हवाओं का चलना आम बात है। क्या मूर्ति इस वजह से गिरी कि भीतर से खोखली थी? ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई? सही जवाब तो तभी मिलेगा जब नौसेना इस पर विस्तृत बयान जारी करे कि मूर्ति स्थापित करते समय यहां बहने वाली हवाओं की रफ्तार का ध्यान रखा गया था या नहीं। इसी जगह पर शिवाजी का बनाया सिंधुदुर्ग किला साक्षात मौजूद है और हवाओं का सामना कर रहा है। 43 फुट ऊंची मूर्ति का इस तरह से गिरकर बिखर जाना राजनीति का कारण बनना ही था। लोग इसलिए भी आहत हैं कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में भ्रष्टाचार हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या उनकी मूर्ति की स्थापना में लापरवाही हो सकती है कि कमजोर या खोखली मूर्ति लगा दी जाए। आदित्य ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के कारण जल्दबाजी की गई, अब जांच हो। मालवणमध्ये 4 डिसेंबर 2023ला प्रधानमंत्री महोदयांनी जे अनावरण केलेलं छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याचं, तो पुतळा देखील पडला। म्हणजे विचार कर तुम्ही, त्या पुतळ्यात, छत्रपतींच्या पुतळ्यात देखील ह्यांनी भ्रष्टाचार केला असेल, भाजपने भ्रष्टाचार केला असेल, ही परिस्थिती आहे। खरी की खोटी मला माहित नाही, पण चौकशी झाली पाहिजे। नेव्ही डेच्या दिवशी जो पुतळ्याचं अनावरण झालं 4 डिसेंबरला आपल्या कोकणामध्ये आता घाईघाईत झालं, निवडणुकीच्या तोंडावर झालं, तो पुतळा पडतोच कसा? पुतळा बनवताना तुम्ही आधार दिला नव्हता का?
प्रधानमंत्री महोदयांना जेव्हा तुम्ही अनावरणासाठी आणता, देशातले सर्वोच्च पदावर बसलेले नेते जे आहेत त्यांना जेव्हा तुम्ही आणता, तेव्हा तुम्ही एवढी देखील काळजी घेत नाही की त्या पुतळ्यात भ्रष्टाचार होणार नाही? चौकशी झालीच पाहिजे, जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे। इस घटना को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट देख रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि यह मूर्ति पूरी तरह खोखली थी और उसे अलग अलग हिस्सों में लाकर मालवन में जोड़ा गया। 8 सितंबर 2023 को ठाणे की एक कंपनी को काम दिया गया और 4 दिसंबर को मूर्ति का अनावरण किया जाता है, यानी 3 महीने में मूर्ति बन गई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में इलाके के सिविल मिलिट्री लिएजन ऑफिसर और कोस्टल सुरक्षा अफसरों को पत्र लिखकर बताया था कि हवाओं में नमक होने से मूर्ति के नट बोल्ट जंग खा रहे हैं। 20 अगस्त के इस कथित पत्र में कहा गया है, कई स्थानीय लोगों ने इस विषय में शिकायत की थी। यह भी कहा गया कि मूर्तिकार जयदीप आप्टे ने इस जून में कुछ रखरखाव का काम भी किया था। अखबार ने लिखा है कि इस पत्र की कॉपी सिंधुदुर्ग कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्थानीय पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मालवन तहसीलदार और पुलिस निरीक्षक को भेजी गई। हिंदुस्तान टाइम्स के पास यह सभी पत्र हैं। जिला कलेक्टर किशोर तावड़े ने कहा है कि मूर्तिकार और आर्किटेक्ट के खिलाफ घटिया स्तर का काम करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। मूर्तिकार आप्टे ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा है कि उन्हें मूर्ति बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। यह एक धातु से बनी मूर्ति थी और बीच बीच में रख रखाव का काम भी किया गया। जंग की जांच करने के लिए भी एक समय रखा गया था। मैं मालवन जा रहा हूं, तस्वीरों और लोगों के बयानों पर जवाब नहीं दे सकता, मुझे घटना स्थल पर जाकर देखने दीजिए, यह बयान छपा है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सामना अखबार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट कर दिया है कि मुख्यमंत्री शिंदे ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनाने का काम जयदीप आप्टे नाम के एक व्यक्ति को दिया, जो कल्याण का रहने वाला है और मुख्यमंत्री के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे का दोस्त है। 24 साल के आप्टे को इतनी विशाल मूर्ति बनाने में कोई तजुर्बा नहीं है, फिर भी उसे यह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। प्रियंका चतुर्वेदी लिखते हैं कि सिर्फ आप्टे ही नहीं, सीएम, डिप्टी सीएम, पीडब्ल्यूडी मंत्री सहित पूरी सरकार पर एफआईआर होनी चाहिए। यह सब इस अपराध में शामिल हैं, मगर एकनाथ शिंदे इन बातों से सहमत नहीं। फक्त एवढंच सांगतो, झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचं महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे आणि ज्या पुतळ्याचं लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी केलं होतं, तो पुतळा त्या कार्यक्रमाला आम्ही होतो। छत्रपती शिवाजी महाराज ही आमची अस्मिता आहे आणि हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता। त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। पण मी आपल्याला सांगू इच्छितो, उद्याच तिथे नेव्हीचे अधिकारी येणार आहेत। आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण देखील घटनास्थळी गेलेत, मी त्यांना सांगितले, सूचना केलेल्या आहेत आणि उद्या तात्काळ यामध्ये नेव्हीचे अधिकारी, आमचे अधिकारी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो काही पुतळा आहे पूर्णाकृती हा पुन्हा दिमाखामध्ये तिथं मजबूतीने उभा करण्याचं काम आम्ही करू। बात दोबारा मूर्ति बनाने की नहीं है, यह जो मूर्ति गिरी है उसके क्या कारण है जानने की भी है। 2.5 करोड़ की मूर्ति 9 महीने भी खड़ी नहीं रह सकी। 8 महीने के भीतर ही इसके नट बोल्ट में जंग कैसे लगने लगी, इसकी जांच होनी चाहिए कि तेज हवा के इलाके में जो मूर्ति स्थापित की गई उसे बनाते समय आबो हवा का ध्यान रखा गया था या नहीं। इस घटना से लोग नाराज हैं। इस मूर्ति का निर्माण जमीन से 15 फीट की ऊंचाई पर किया गया और इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की 28 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज के सभी पुतलों के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एनसीपी शरद पवार गुट सुप्रिया सुले ने भी सरकार की आलोचना की है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अशी घटना झालीच कशी, जेव्हा तुम्ही एवढं मोठ्या माणसाचं म्हणजे छत्रपती हे आपलं दैवत आहे, आपल्या दैवताचं जेव्हा आपण तिथे एवढं मोठं त्यांचा स्मारक आपण तिथे उभं करतो, त्या स्मारकाच्या इथे या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला नव्हता या सरकारने। जेव्हा या देशाचे प्रधानमंत्री तुम्ही त्याला बोलवता त्या कार्यक्रमासाठी, एवढं मोठं स्मारक होतं, तेव्हा पाऊस,
उजेड सगळ्याचाच याचा काही प्लॅनिंग केलं नाही या सरकारने. त्यांच्याच काळात झालेलं ना. कोण होतं याचं डिझाईन कोणी केलं, ह्याचं म्हणजे त्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कोण होता, त्याचं काही सीझनल याचा विचार केला नाही का या सरकारने. अशा निष्क्रिय आणि असंवेदनशील सरकारचा मी जाहीर निषेध करते. मग छत्रपतींचं स्मारक असेल, महिला सुरक्षितता असेल, महागाई, बेरोजगारी आणि यांचा प्रचंड भ्रष्टाचार, पूर्णपणे आदरणीय पवारसाहेब म्हणतात हे खरंय, हे सरकार बदललंच पाहिजे. अब इसी विवाद में नेहरू जी भी आ गए. महाराष्ट्र के महाबलेश्वर स्थित प्रतापगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था 30 जनवरी 1957 के दिन. तब से ये मूर्ति खड़ी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि नेहरू के समय की बनी मूर्ति तो कायम है, मोदी के समय की बनी मूर्ति सामान्य हवाओं का सामना नहीं कर सकी. महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लागू की गई है. यह योजना मध्य प्रदेश में ठीक चुनाव से पहले लागू की गई थी, जिसका फायदा बीजेपी को वहां मिला. शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी जीत गई और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए गए. उज्जैन में इसी तरह देवी देवताओं की कई मूर्तियां आंधी में टूट गईं. फाइबर प्लास्टिक की मूर्तियां बनाई गई थीं. 28 मई 2023 को उज्जैन में आंधी के चलते महाकालेश्वर मंदिर में नए बने महाकाल लोक कॉरिडोर में लगी 7 सप्तऋषियों की मूर्ति में से 6 मूर्तियां गिर गई थीं. इस कॉरिडोर का उद्घाटन कुछ ही महीने पहले 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. भास्कर सहित स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट है कि कमल के फूल पर विराजमान 10 से 25 मीटर ऊंची इन सप्त ऋषि की मूर्तियों का निर्माण फाइबर युक्त प्लास्टिक से हुआ. निर्माण कार्य गुजरात की एक फर्म के जिम्मे को दिया गया. कुल 856 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का पहला चरण 351 करोड़ में तैयार हुआ था. भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट में मूर्तियों पर लागत 15 करोड़ बताई गई है और राज्य सरकार के मंत्री ने 7.5 करोड़ कहा है कि इतने पैसे से 100 से अधिक मूर्तियां बनाई गईं. फाइबर प्लास्टिक की ये मूर्तियां भीतर से खोखली थीं, आंधी में गिरकर टूट गईं. तब काफी सवाल उठे कि फाइबर प्लास्टिक की मूर्ति क्यों बनाई गई. मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा, मूर्तियों पर की गई कला सिर्फ इसी तरह की सामग्री पर हो सकती है और गुड़गांव में बने किंगडम ऑफ ड्रीम्स, अक्षरधाम मंदिर आदि में भी यही सामग्री लगी है. इन मूर्तियों के मुख्य मूर्तिकार विजय पोडल ने कहा, उनकी डिजाइन में कोई कमी नहीं, सामग्री भी सही है. यह भी कहा कि फाइबर युक्त प्लास्टिक में कोई खराबी नहीं, यह तेज हवाएं सहने की क्षमता रखता है. सवाल है कि अगर क्षमता रखता है तो फिर 6 मूर्तियां आंधी में कैसे ढह गई थीं. सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मुद्दा अन्य कारणों से भी राजनीतिक हो रहा है. राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके पहले ऐसे कई मामले सामने आ गए हैं जिनमें करोड़ों की लागत से निर्माण हुआ है, लेकिन काम जल्दबाजी में किया गया और खराबी नजर आ गई. तमाम तरह के प्रोजेक्ट में ऐसा देखने को मिला है. लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े गाजे बाजे के साथ मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड का उद्घाटन किया. इसी साल खूब प्रचार किया गया, वोट भी मांगा गया. लेकिन मुंबई में पहली मानसून के बाद इसी ब्रिज को कनेक्ट करने वाले अप्रोच रोड में दरारें दिखने लगी. जब हंगामा हुआ तब MMRDA को सफाई देनी पड़ी कि जिन हिस्सों में दरारें आई हैं वो मुख्य ब्रिज का हिस्सा नहीं है बल्कि अप्रोच रोड का हिस्सा है. उसी तरह मुंबई कोस्टल रोड को लेकर भी विवाद हुआ. अभी काम पूरा भी नहीं हुआ कि इसके कुछ हिस्सों का आंशिक उद्घाटन कर दिया गया. मॉनसून अभी आया भी नहीं था कि इस कोस्टल रोड में भी लीकेज होने लगी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर मुआयना किया और कोस्टल रोड के सुरक्षित होने की बात कही. तो खराब सड़कों, बुनियादी ढांचों को लेकर पहले से उठ रहे सवालों को इस घटना के कारण और बल मिल गया है कि सड़क भी सही से नहीं बनती, सरकार शिवाजी की मूर्ति भी ठीक से नहीं लगा पा रही है. हमें यह समझना होगा कि क्यों महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति खास स्थान रखती है. केवल राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, कला के क्षेत्र में भी शिवाजी की मूर्ति का निर्माण विकसित कला का रूप ले चुकी है. इसे समझने के लिए हम आपको इंडियन एक्सप्रेस में छपे दीपानिता नाथ के लेख से एक किस्सा सुनाना चाहते हैं. बहुत दिलचस्प है. दीपानिता ने फरवरी 2022 में यह लेख लिखा. किस्सा 1921 का है. उस साल शिवाजी की मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ और पूरा हुआ 1928 में. मूर्तिकार नान साहब कर्माकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐसी जीवंत मूर्ति बनाई कि लोगों की कल्पनाओं में शिवाजी का यह रूप हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गया. कहानी इस मूर्ति की है जो 1928 में बनकर तैयार हुई. शिवाजी की यह मूर्ति ऐतिहासिक मानी जाती है.
दीपानिता नाथ लिखती हैं कि यह मूर्ति इतनी विशाल है कि इसके निर्माता को अलग से ऐसी जगह देनी पड़ी जहां 60 फुट की क्रेन आराम से आ जा सके। प्रवेश द्वार को इतना बड़ा बनाया गया कि ट्रक आराम से गुजरे। 2 महीने में तो सिर्फ स्टूडियो तैयार हुआ। शिवाजी के घोड़े के मॉडल के लिए शाहनवाज नाम का एक खास अरबी घोड़ा कोल्हापुर से बंबई लाया गया। 15 से 20 टन धातु उठाने वाली क्रेन की मदद से 175 कर्मचारियों ने करीब 16 टन पिघले कांसे को मूर्ति का रूप दिया। यह धातु से ढली मूर्ति भारत में अपनी तरह की पहली मूर्ति थी। मूर्ति को पूरा होते देखने के लिए 500 से अधिक कर्मचारी और मजदूर उस दिन रात भर जागते रहे। जून 1928 में इसका अनावरण बॉम्बे के गवर्नर लेस्ली विल्सन ने किया। दीपानिता नाथ इस मूर्ति के बहाने शिल्प और जनमानस में शिवाजी की जागृत छवि का विश्लेषण करते हुए लिखती हैं कि मझगांव डॉक में बनी शिवाजी महाराज की यह छवि उनकी अन्य सभी छवियों से अधिक महत्वपूर्ण है। हवा में तलवार लहराते हुए घोड़े पर सवार राजा हैं जिनके चेहरे पर सहानुभूति का भाव है। मूर्तिकार ने इसे इतना जीवंत बनाया कि यह मूर्ति इस महान मराठा नायक की आधिकारिक प्रतिमा के जैसे मान्य हो गई। इसकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता का असर हुआ कि महाराष्ट्र में इससे मिलती जुलती 300 से अधिक मूर्तियां बनाई गईं। यह तस्वीर अनगिनत पोस्टरों में भी दिखाई देती है। दीपानिता नाथ ने इसका इतिहास इस तरह से बताया कि अंग्रेजी हुकूमत ने शिवाजी को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लेकिन 1921 में शिवाजी स्मारक की नींव रखने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड अष्टम को बुलाया गया, जिन्होंने मौके पर कहा कि शिवाजी ने एक साम्राज्य ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र की स्थापना भी की है। मूर्तिकार नाना साहब कर्माकर का यह कमाल है कि आज भी उनकी बनाई मूर्ति अलग अलग मूर्तिकारों के लिए चुनौती है और प्रेरणा भी। बगैर निष्ठा और मोहब्बत के इतना खूबसूरत काम नहीं हो सकता था। इसके सामने 3 महीने में बनाई गई छत्रपति की मूर्ति का विश्लेषण किया जाना चाहिए, कारीगरी के लिहाज से भी और कल्पना के लिहाज से भी। यह तो शिल्पकला के विद्वान और पारखी ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हमें दीपानिता नाथ का यह लेख बहुत शानदार और ज़रूरी लगा कि जब शिवाजी की एक मूर्ति की बात हो रही है, उनकी मूर्तियों के पीछे शिल्पकला और मूर्तिकला की जो परंपरा विकसित हुई है उसे भी जान लेने में कोई हर्ज नहीं। पता चलता है कि आज के दौर में काम करने में गंभीरता में कितनी कमी आ गई है और उसका स्थान हल्कापन लेता जा रहा है। हम समय बचाने में ही रह जाते हैं, काम उस स्तर का नहीं हो पाता कि देखकर लगे कि शाहकार ने किरदार को जिंदा कर दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।